नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेकर, संवाद लेखन। ये विषय आपके लिए बिल्कुल ही नया है, इसको आप पहली बार करने जाओगे। लेकिन इसको करने से पहले इसके नियमों को जानना बहुत आवश्यक है कि संवाद होते क्या हैं। संवाद लेखन होता है डायलॉग राइटिंग। जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं, संप्रेषण में आते हैं, कम्युनिकेशन में आते हैं, तो उनके द्वारा की गई बात को जो हम कागज़ पे लिखते हैं वो डायलॉग होता है। अब आप फिल्म देखने जाओ, कोई नाटक देखने जाओ, कोई भी कहानी जब आप भी सुनते हैं तो उसमें संप्रेषण का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। दो लोग जो भी बात करते हैं, जो भी एक दूसरे को कहते हैं, वो संप्रेषण होता है, वो डायलॉग होता है और उसको हम संवाद कहते हैं। संवाद कैसे होने चाहिए, कैसे रोचक बना सकते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। लेकिन वो करवाने से पहले हम आपको ये बता दें, जब भी आपको संवाद समझ आ जाए तो आज की जो आपकी एक्टिविटी है वो है कि आपको जो भी संवाद लिखना होगा वो कोविड-19 से रिलेटेड लिखना होगा। हमारे देश में जो ये महामारी फैल रही है उससे संबंधित आपको एक संवाद लिखना है। संवाद चाहे आप दो मित्रों के बीच में लिख दीजिए कि दो मित्र कोरोना को लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि सावधानियां कैसे बरतनी चाहिए। अगर कोई कोरोना पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको क्या क्या एहतियात सुरक्षा बरतने के लिए बोलता है, वो लिखना है। दो वृद्धों के बीच में बात, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संवाद लिख रहे हो, आप अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हो कि कोरोना कैसे फैल रहा है, वो भी एक संवाद है। तो कुछ भी कैसा संवाद किसी भी तरीके से हो सकता है, बहन भाइयों में भी हो सकता है। तो आइए हम आपको संवाद के कुछ नियम बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि संवाद कैसे लिखना है। संवाद लिखने की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी ही, वास्तविकता ही लिखनी है। आप अपनी मर्ज़ी से भी बनाओ कि दो मित्र हैं, एक मित्र ने ये कहा, दूसरे मित्र ने ये कहा, पहला मित्र, दूसरा मित्र, पहला मित्र, दूसरा मित्र, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। किसी वार्ता को ज्यों का त्यों लिख कर भी, जैसे बात हुई आपको सेम वैसी कागज़ पे उतारनी है। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है, हर किसी की भाषा अपनी अलग होती है। हम ये नहीं कहते कि हम अगर जैसे मैंने लिखा है कोई सामने वैसे ही लिखेगा। दो मित्र अगर लिख रहे हैं तो दोनों मित्रों के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। जैसे आपकी क्लास में आप संस्कार है और तन्वी, अगर संस्कार और तन्वी दोनों बातें कर रहे हैं तो संस्कार के व्यवहार से भी हम अच्छी तरह से जानते हैं और तन्वी को भी जानते हैं। तन्वी के भाव काल्पनिक रूप से वैसे आएंगे और संस्कार के भाव बिल्कुल वैसे ही आएंगे। हमने भावों को भी देखना है, हम पहले उसके व्यवहार के भावों से अच्छी तरह परिचित होंगे, तब काल्पनिक रूप से उस कागज़ पर उसको उतारेंगे। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की भाषा से ज़्यादा संतुलित और सारगर्भित और अर्थपूर्ण होती है। जो अध्यापक बात करेगा वो अर्थपूर्ण करेगा, लेकिन बच्चा अर्थपूर्ण बात नहीं कर सकता, बच्चा तो अपनी ही बात करेगा। एक पुलिस अधिकारी अच्छी बात करेगा, अपराधी अच्छी बात नहीं करेगा। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं उसकी भाषा अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों की भाषा, युवा कर रहे हैं युवा की भाषा, वृद्ध कर रहे हैं तो वृद्ध की भाषा, अगर अध्यापक कर रहा है तो अध्यापक की भाषा। लिंग और उम्र के हिसाब से भी भाषा होनी चाहिए। स्त्रियां करती हैं तो स्त्रियों का जो ध्यान होता है वो कहाँ होता है, पुरुषों का ध्यान कहाँ होता है, किस चीज़ में उनकी रोचकता ज़्यादा है, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको संवाद लिखने हैं। अगर आप काल्पनिक पे जा रहे हो तो, अगर आपको सेम उतारनी है तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आप एक काल्पनिक, अगर मैं कहती हूँ कि दो मित्र हैं, जैसे आपको परीक्षा में काल्पनिक ही मिलेगा, आप एक ऐसा संवाद लिखिए जिसमें दो मित्रों के बीच में कक्षा में देर आने के लिए बातचीत हो रही है कि दो मित्र कक्षा में देर से आए, अध्यापिका ने उन्हें दंड दिया, तो दो मित्र आपस में कैसी बात कर रहे हैं, तो ये काल्पनिक है। आप अपनी तरफ से बनाओगे कि आपको अध्यापिका के बारे में क्या कहना है और आप दोनों ने क्या बात
करनी है। संवाद लेखन में इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो। संजीव होता है एकदम लाइवली हो जाए। जब आप किसी का वाक्य पढ़ो, हाँ ये बात हुई होगी, आपको ऐसा फील हो और आप दूसरों को भी ऐसा फील करवाओ कि वो एकदम सच्ची बात थी। भाषा सरल हो, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना हो। संवाद के वाक्य बड़े ना होकर संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। मुहावरेदार भाषा, काफ़ी रोचक भाषा होनी चाहिए। मुहावरों का स्थान अच्छी जगह पे होना चाहिए। देखो, हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है संवाद बनाते समय। संवाद छोटे, सहज, स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उनमें बहुत अधिक कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप अभी बहुत छोटे हो, पहली बार करने जा रहे हो, तो आपकी भाषा तो बहुत ही सरल होनी चाहिए। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति को देखते हुए रखने चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों को शिक्षित पात्रों के साथ संवादों में अंतर रहना चाहिए। अगर आप एक अनपढ़ और एक शिक्षित बात कर रहे हो, तो अनपढ़ की भाषा अनपढ़ के हिसाब से और शिक्षित की भाषा शिक्षित के हिसाब से होनी चाहिए। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड का जो डिफरेंस है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। संवाद जिस विषय स्थिति विषय में हो, उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अर्थात ये नहीं है कि अगर आपको संवाद दिए गए तो आप अपने डायलॉग ही लगाने लग जाओ। आपको अगर कहा है ताजमहल की सुंदरता, तो आपका संवाद ताजमहल की सुंदरता से रिलेटेड होने चाहिए। अगर पानी की समस्या के बारे में कहा है तो पानी की समस्या से संबंधित, बिजली की समस्या, जो भी आपको समस्या से संबंधित संवाद दिया जा रहा है, आप उससे ही संबंधित डायलॉग्स लिखेंगे। अपनी कोई कहानी बीच में नहीं गढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो, हम आपको संवाद के बारे में बताएंगे। 2-3 संवाद के एग्जाम्पल भी देंगे हम आपको। अ, संवाद में प्रवाह कम, तर्क संबंध ज़्यादा होना चाहिए। बात को फैलाना नहीं है, एक बात को बार बार रिपीट नहीं करना। बस आपको क्या कहना है कि उसमें टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको देश, काल, व्यक्ति, विषय के अनुसार होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए। हाँ, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। हमेशा जब भी आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका काम पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही बनो। आशावादी होंगे तो ही आपको एक आशा की किरण अच्छी मिलेगी। आशावादी व्यक्ति हमेशा आगे सफलता की ओर अग्रसर होता है। अगर आपकी शुरुआत ही निराशा से शुरू होगी तो आप आशा की उम्मीद नहीं रख सकते। इन सभी विशेषताओं का ध्यान रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। और ये आपका सृजनात्मक क्रिएटिविटी है, ये आपकी जो हम आज की आपकी क्रिएटिविटी करवाने जा रहे हैं, ये क्रिएटिविटी गतिविधि है जो आपको आनी चाहिए। आपको पता है कि अगर आप संवाद लिखेंगे तो आपका जो लेखन कार्य है वह बहुत ही सुंदर होगा, अच्छा होगा। आप कहानी, उपन्यास, ये सब पढ़ने में भी आपका ध्यान लगेगा, तो आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। बहुत अच्छी लेखनी आपकी हो सकती है। आप अपना लेखन कार्य सुधार सकते हैं। देखिए, हम आपको 2 संवादों से परिचित करवाते हैं कि ये देखो, रोगी और वैद्य। ठीक है, रोगी और वैद्य का संवाद है। रोगी, आपको डैश लगाना नहीं भूलना। पूरे विराम चिन्हों का प्रयोग आपको ध्यान रखना है। विस्मयादिबोधक का प्रयोग तो इसमें बहुत ही होता है। देखिए, ये वाला होता है विस्मयादिबोधक, जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी करवाया था। पूर्ण विराम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। ठीक, और ये होता है जब हम निर्देश जाके डैश लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह देते हैं कि डॉक्टर के निर्देश। रोगी, औषधालय में प्रवेश करते हुए। वैद्य जी नमस्कार। वैद्य नमस्कार। नमस्कार के बाद देखिए लगा है विस्मयादि का साइन आपको लगाना है। आइए, आइए के बाद कोमा, पधारिए, फिर विस्मयादि कहिए क्या हाल है। देखो, एक ही लाइन में कितने सारे विस्मयादि का प्रयोग किया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। या नमस्कार, नमस्कार, आइए, पधारिए, कहिए क्या हाल है। आपको इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। रोगी, पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगी। रोगी, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता, बिछावन बिस्तरे पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे रहते हैं, कुछ दिन आराम कीजिए, सब ठीक
हो जाएगा। रोगी, कृपया खाने को बताएं। अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य, खूब फल खाइए, ज़रा खट्टे फलों से परहेज़ रखिए, इनसे खांसी बढ़ती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत अधिक लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ? शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, आपको अधिक पीना चाहिए पानी। रोगी, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। वैद्य, नमस्कार। ऐसे ही एक और है, अनिल और आदित्य के बीच में है कि दो दोस्तों के बीच जीवन के लक्ष्य को लेकर संवाद हो रहा है कि तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो? आदित्य, मैं तो विज्ञान के विषय पढ़ूंगा। अनिल, क्यों? आदित्य, क्योंकि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। डॉक्टर सबकी सेवा करता है। मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनका जीवन उज्जवल बनाना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी बातें आपको उसके अंदर विज्ञान संवाद के अंदर लिखनी है। अब जो आज का संवाद आप करोगे, आप ये भी लिख सकते हो कि एक कोरोना पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसको सावधानियां बरतने के लिए दी, 14 दिन अपने घर में बंद करने के लिए बोला कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, एक सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे, बार बार हाथों को सैनिटाइज़र से धोएंगे, मुंह पे मास्क लगाएंगे, संतुलित भोजन करेंगे, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखेंगे। एक ऐसा भी डॉक्टर और वैद्य का बन सकता है। अगर आप दो मित्रों के बीच में बना रहे हैं कि मित्र, आजकल तो कोरोना बहुत बढ़ गया है। हाँ मित्र, मैंने भी सुना, जहांगीरपुरी वाला केस आप कर सकते हैं संवाद में कि हाँ देखो, जहांगीरपुरी में एक घर में 24 लोगों को कोरोना हुआ। हाँ, तो 24 लोगों को कहाँ रखा गया, लेके गया, एक महिला से हुआ। संवाद छोटे छोटे जो आप जान, लेकिन कोरोना से संबंधित, आपके अगर इलाके में कोई कोरोना संबंधित पेशेंट है जिसको आप जानते हैं, उससे संबंधित संवाद बना सकते हैं। अगर आपके और आपके पापा के बीच में कोरोना को लेकर कोई बात हो रही है तो हम उसको भी डायलॉग राइटिंग बना सकते हैं। आपको जो जिसने जैसी जानकारी दी, आप उसको अगर डायलॉग राइटिंग के बीच में उतारना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। मोदी जी के विचार और आपके विचार, कि हमने समाचार देखा, मोदी जी ने ये कहा और हम मोदी जी के विचारों से सहमत हैं। मोदी जी की जो भी बातें हैं हमने टीवी पर सुनी, किसी भी तरीके से आप उनके संवादों को अपने पेपर पर उतार सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब ऑल दी बेस्ट। जो भी आप गतिविधि करेंगे, मुझे आशा है बहुत ही अच्छी करेंगे और मुझे आज ये शाम तक गतिविधि आप पहुंचा देंगे। धन्यवाद।